अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है साइंस। अब साइंस का टॉपिक क्यों हमने सिलेक्ट किया है, इसका भी एक रीज़न है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि साइंस कुछ बच्चों को पसंद भी होता है और कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है। तो उसी का हम इलाज करेंगे आज कि कैसे हम बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये टीचर्स के लिए भी है और अगर आप काफ़ी मोटिवेटेड पेरेंट हैं तो आपके लिए भी है। तो किस तरीके से हम बच्चों को साइंस सब्जेक्ट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो अपनी क्लासरूम को हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। कोई भी मज़मून पढ़ाने के लिए हमें बच्चों को उसका बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है। अब बैकग्राउंड से मेरी मुराद है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बताएं। उस सब्जेक्ट में क्या क्या कुछ सीखने को है, कैसे इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन के साथ आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ आपको मैं आइडियाज़ दूंगी। ओके, अब हमारे हर तरफ अगर हम देखेंगे तो साइंस मौजूद है। ठीक है, बच्चों को हम बताएंगे तो हम किस अंदाज में बताएंगे, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। अपना टीचिंग स्टाइल हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, ये टीचर्स के लिए है। ओके, तो एक्साइटमेंट लाएं अपनी आप क्लास में। ठीक है, अपनी क्लास में आप एक्साइटमेंट लाएंगे कि हम ये करने वाले हैं, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और वो इस बारे में है। तो बच्चों को डल नहीं लगेगा वो सब्जेक्ट, बच्चों को लगेगा अरे वाह, आज तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहला आपके लिए ये सजेशन है कि बच्चों को रियल लाइफ कनेक्शन के ज़रिए सिखाएं आप। अब वो किस तरीके से होगा, कोशिश करें आपके चैप्टर जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर आपके चैप्टर में कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट शामिल हैं तो वो एक्सपेरिमेंट आप अपनी लैब में ज़रूर करवाएं। क्लासरूम में भी अगर पॉसिबल हो तो वो आप करवाएं। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बच्चे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और वो ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन इस बारे में एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करवाएंगी वो पहले से आपने चेक किया हुआ हो। आपको पता है कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कामयाबी से आपने चेक किया हुआ है कि ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो तभी आपने दोबारा बच्चों को करवाना है। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करी है और आप जो है ना बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बच्चों से हमें क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। जब हम कोई चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी फीडबैक का ध्यान नहीं रहता। हम बच्चों से नहीं पूछते हैं कि आया कि उन्हें मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है कुछ, या उनके भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसके आंसर्स उन्हें दें। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरा सजेशन ये है आपके लिए कि आप बच्चों को विजुअल एक्टिविटीज़ के ज़रिए काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। उनको वीडियोस दिखा सकते हैं जिसमें आप साइंस के एक्सपेरिमेंट दिखा भी सकते हैं। एनिमेटेड आप कुछ दिखा सकते हैं आइडिया के साथ कि एनिमेटेड फॉर्म में बच्चे वो वीडियो देखें और वो सीखें कि क्या बताया जा रहा है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ही वसी है साइंस, तो बहुत सारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ी रिसर्च करके वीडियो सर्च करनी होगी और बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड वीडियो आपने दिखानी है और फिर बच्चों से आप क्वेश्चन करें कि वीडियो से आपने क्या सीखा और आप और क्या सीखना चाहते हैं। अब एग्जाम्पल हमने दी कि हम एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट आपको बेशुमार मिलेंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे यूट्यूब पे बेशुमार आपको एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे जो आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं और आप स्कूल में अपने क्लासरूम में करवा सकते हैं एक्सपेरिमेंट, और बहुत ही आसान चीज़ों के साथ। तो पहला आइडिया आपके लिए है क्रिएट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा बैटरीज, वायर्स एंड बल्ब, बस यही। तो इससे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा,
इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्टिविटी। इस आइडिया से बच्चे कैसे कारआमद चीज़ें बना सकते हैं। बच्चे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जिसमें बच्चे अपने छोटे टॉय में अपने मिनी बल्ब को रोशन कर सकते हैं, है ना ज़बरदस्त आइडिया। अब दूसरा आइडिया है वाटर फिल्ट्रेशन। वाटर फिल्ट्रेशन के भी आपको बेशुमार आइडिया मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे, तो इससे भी बच्चों को रियल कैसे वो बनाएंगे कॉन्सेप्ट, ये आइडिया मिलेगा। मटेरियल इसके लिए भी बहुत आसान सा है, आपको जस्ट सैंड, कॉटन, ग्रेवल्स, डर्टी वाटर, प्लास्टिक बॉटल ये चाहिए होंगे जस्ट। तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे कि वाटर क्लीन कैसे होता है, प्योरिफिकेशन कैसे होती है ना ज़बरदस्त। तीसरा आइडिया मैं आपको दूंगी वोल्केनो एरप्शन का। कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कॉन्सेप्ट इसका है केमिकल रिएक्शन। अब इसके लिए भी मटेरियल हमें घर में से ही मिल जाएगा, जैसे कि बेकिंग सोडा, विनेगर, फूड कलर्स, स्मॉल कंटेनर। अब इन चीज़ों के साथ ये एक्सपेरिमेंट पहले आपको ट्राई करेंगी, फिर आप अपने क्लासरूम में या लैब में जो आपके स्कूल में अवेलेबल है आप बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगी। तो अब आप इससे आपको डिफरेंस महसूस होगा कि क्लास में जस्ट चैप्टर रीड करवाने से और एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाने में कितना डिफरेंस आता है। बच्चे आपकी क्लास का वेट करेंगे कि कब साइंस क्लास होगी, कब मिस आएंगी और हमें कुछ एक्साइटेड वाला चैप्टर पढ़ाएंगी, कोई एक्साइटमेंट वाला कोई एक्सपेरिमेंट करवाएंगी। साइंस सिर्फ एक फार्मूले या डेफिनेशन याद करने का नाम नहीं है। डिफरेंट फार्मूलाज हम याद कर रहे होते हैं, हम डेफिनेशन को बिल्कुल रट्टा लगा रहे होते हैं। साइंस यहाँ तक महदूद नहीं है। साइंस एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है जिसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। बच्चों को जब हम बैकग्राउंड ये देंगे तो बच्चों को अंदाज़ा होगा हमारे तो हर तरफ साइंस ही साइंस है। तो कैसे हम बच्चों को उनके सवालों के जवाब देंगे, कैसे हम बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी को बिल्ड करेंगे। इंसानी जिस्म के कई तरह के फंक्शंस हैं, वो सब हमें साइंस बताती है। कई तरह की बीमारियां हैं जिसका इलाज हमें साइंस बताती है। तमाम जानदार चाहे वो जंगल में रहते हों, चाहे वो समंदर में रहते हों, चाहे वो ज़ेरे ज़मीन रहते हों, कितने सारे इंसेक्ट्स, कितने सारे लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो सब हमें साइंस के ज़रिए जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनके बारे में हम सीखते हैं। हमारा सोलर सिस्टम है, हमारी गैलेक्सीज़ हैं, हमारा यूनिवर्स है, ये सब चीज़ों के डिटेल हमें कहाँ से मिलती है? हमें साइंस से मिलती है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, रेनबो कैसे बनता है, वाटर साइकिल कैसे बनती है, आखिर इस सब का रीज़न क्या है, ये सब हमें कैसे पता चलता है। एक इंसानी आँख काम कैसे करती है, इंसानी दिमाग कैसे वर्क करता है, हमारे दिल के क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये सारे सवालों के जवाब हमें देती है साइंस। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी क्लास में हम अपने चैप्टर की अकॉर्डिंग उसमें बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ डिफरेंट आइडियाज़ के साथ जब बच्चों को हम सिखाएंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे और बच्चों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा जब वो खुद समझकर प्रेजेंटेशन देंगे। बच्चों को इनकरेज कैसे कर सकते हैं? हम अपनी क्लासरूम में बना सकते हैं साइंस बॉक्स, जिसमें बच्चे अपने क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं कि हमें इन सवालों के जवाब पूछने हैं, इसके बारे में हमें रिसर्च करनी है, या हम अपनी टीचर से सवाल कर सकते हैं। तो ये बच्चों को आपने फ्रीडम देनी है, और बच्चे अगर कुछ वेयर्ड क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। अगर आप उस वक्त जवाब नहीं दे सकती हैं तो आप ये बोल सकती हैं बच्चों को कि यस, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपके सवाल के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरह से बच्चों को जब ये मालूम होगा कि टीचर मेरे सारे सवालों के जवाब देंगी, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगी, तो बच्चे आपकी क्लास का वेट करेंगे। अब हम बात कर रहे थे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, डिफरेंट वाटर साइकिल वगैरह की। तो उसकी एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ।
अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप डिफरेंट आइडियाज़ के साथ बच्चों को एनिमल्स की लाइफ साइकिल, फ्लावर्स की लाइफ साइकिल, वाटर लाइफ साइकिल इस बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा भी और बेशुमार आइडियाज़ हैं जिससे आप अपनी साइंस क्लास को बेहतरीन बना सकते हैं। तो और भी ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ, लर्निंग आइडियाज़ के साथ, टीचिंग आइडियाज़ के साथ इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।